तो चुनौती मेरे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन चुनाव है तो चुनाव को तो चुनौती के रूप में लेना ही चाहिए। टक्कर ही नहीं है। हम तो जनता के पास जाते हैं, जनता मालिक है, जनता भगवान है। बुल्लो मंडल जी को भी वहाँ जनता जो है अंगीकार कर लिया है। अजय बहुमत से बुल्लो मंडल जी जीत रहे हैं और यहाँ पर शैलेंद्र मंडल है। नमस्कार, हम भागलपुर की बिहपुर विधानसभा सीट पर हैं और यहाँ से मौजूदा विधायक और भाजपा के प्रत्याशी इंजीनियर शैलेंद्र हमारे साथ हैं। इंजीनियर शैलेंद्र तीसरी बार विधायक बनने की चाह में मैदान में हैं। उनके सामने क्या मुद्दे हैं, क्या चुनौतियाँ हैं और किस तरह उनका कैंपेन परवान चल रहा है, इन सब चीज़ों पे हम उनसे सवाल करेंगे। शैलेंद्र जी, तीसरी बार में क्या चुनौती है? विधानसभा पहुँचेंगे या लग रहा है कि मुश्किल है? देखिए, वैसे तो आपका चैनल बहुत ही रिनाउंड चैनल है। सबसे पहले तो धन्यवाद। ये सुदूर क्षेत्र में टाइम्स ऑफ इंडिया के आप प्रभास जी आए हैं मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इंटरव्यू लेने। मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ना लगातार अनवरत चुनावी मूड में रहती है और 2005 में पहली बार मैं नौकरी छोड़ के चुनाव लड़ा। उस वक्त सुशील मोदी जी यहाँ के सांसद हुआ करते थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे। और 2005 के नवंबर में मैं चुनाव लड़ा। फरवरी में बुरी तरह से बीजेपी जो है एक तरह से कहिए कि 26,000 वोट से हार गई थी और तब मुझे टिकट दिया गया और जीतते जीतते मैं, चूँकि एक स्वजातीय पूनम देव खड़ी हो गई थी, 7,500 वोट वो ले आई और मैं 442 वोट से हार गया। लेकिन 10 में, उसके पहले 7 में परिसीमन हुआ, 3 पंचायत और जुड़ गया, लोकमानपुर, भवनपुरा, ढोड़िया दादपुर, तो आरजेडी का 15-16 हज़ार वोट जुट गया। उसके बाद भी मैं 32,000 से 48,000 वोट बढ़ाया और 465 वोट से चुनाव जीता। जीतने के बाद बिहपुर जो जंगल राज में था या गड्ढे में था, अंधेरा में था, उस सब से ऊपर करके नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग बिहपुर को नंबर 1 बनाए और 22-23 महीने के बाद ही सरकार जो है चली गई। हमारी सरकार रही नहीं, मतलब हम सरकार में नहीं रहे और जिनको हमने हराया था उनकी पत्नी चुनाव लड़ी और हम उनसे 12,716 वोट से हार गए। ये 2015 की बात। फिर लगातार क्षेत्र में रहे, प्यार मिला और 20 में फिर उन्हीं प्रत्याशी से जिनको हमने हराया था वो जो है सामने थे और मैं 7,000 वोट से चुनाव जीता। और इस बार तो जो सामने थे बुल्लो मंडल जी, आरजेडी से बहुत ही कद्दावर नेता थे आरजेडी के, और उस वक्त जब जनता ने प्यार मुझे दिया, अब तो बुल्लो मंडल जी मेरे साथ हैं। तो चुनौती मेरे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन चुनाव है तो चुनाव को तो चुनौती के रूप में लेना ही चाहिए। बुल्लो मंडल भी साथ हैं, शैलेश जो पिछले बार आपके खिलाफ थे वो भी साथ हैं। तो देखिए क्या है ना, चुनाव जो है, मैंने बार बार आपको कह रहा हूँ कि चुनाव को चुनौती के रूप में लेना ही चाहिए और मैंने लिया भी है। और दुर्भाग्य ये है कि आज़ाद भारत के बाद यदि राजद यहाँ लड़ा तो, या महागठबंधन लड़ा, तो वो लालटेन के सिंबल पे लड़ा। लेकिन जो उनका फीडबैक आया तेजस्वी जी का, लालू जी का, उसमें राजद कहीं टिक नहीं रहा था, तो वो जो है महागठबंधन में उस दूसरे दल को दे दिया, यानी जो बैलेट पेपर है उससे लालटेन को गायब कर दिया। इसके भी शहर में बड़ी चर्चा है, जो दूसरे दल, ये जो आप वीआईपी के उम्मीदवार अर्पणा कुमारी की बात कर रहे हैं, तो लोग बता रहे हैं कि फाइट आपकी उन्हीं से है और उसमें आपको अपनों से ही उस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जो आपके घटक दल के जो सांसद हैं अजय मंडल, भागलपुर के जेडीयू सांसद, उनका कितना सहयोग मिल रहा है अर्पणा कुमारी के खिलाफ? देखिए, अच्छा सवाल किया आपने प्रभास जी। हम लोग अभी जस्ट 2024 में चुनाव लड़े हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़ी कठिन चुनौती का सामना किया था और सामने कांग्रेस से उम्मीदवार था मेरा स्वजातीय अजीत शर्मा जी। मैंने और मेरे क्षेत्र ने
संघर्ष किया, जनता और कार्यकर्ता मिलकर। और अजय मंडल जी जो एक दिन भी क्षेत्र नहीं आए मेरे विधानसभा के अंदर में, एक आध दिन आए भी तो आधा अधूरा घूमे कहीं कहीं, और उसके बाद भी यहाँ से इस विधानसभा से लीड दिया हम लोग। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम जब चुनाव अभी लड़ रहे हैं तो उनको मेरे साथ रहना चाहिए, लेकिन पता नहीं जो गोपाल मंडल जी क्या क्या उस प्रत्याशी के बारे में पहले भी बोले हैं, और उसका ताज़ा उदाहरण है कि वो उनके साथ रात के अंधेरे में घूमते हैं, दिन के उजाले में नहीं। तो मैं तो ताक में हूँ, और उन जो कार्यकर्ता ने खून पसीना बहा के मोदी जी के एक कमल को यहाँ पर खिलाया था, वो अजय मंडल जी सांसद अब भी एनडीए के कमल को हराने के लिए रात दिन किए हुए हैं। इसलिए हम घोर भर्त्सना करते हैं, आने वाला चुनाव जिस तरह गोपाल मंडल जी को एनडीए ने यानी नीतीश जी ने हटा दिया, उसी तरह इनको भी हटा देगा, ये कहीं नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अजय मंडल जी को आज तक कोई चुनौती नहीं दिया। वो बार बार कहते हैं कि हम चुनाव शैलेंद्र भाई ना लड़े छिए ना, कि जब हमें घूमे नहीं छिए क्षेत्र, जब समय लो चुनाव के तो कौन टेबलेट केकरा लगते, कौन सुइया केकरा लगते ओकरा दे दै छिए। तो अबरी हम उनसे कहते हैं कि आप इस बार कौन टेबलेट कौन सुइया तोरा छै तनिटा हमरो क्षेत्र के देख देखो, तबे तोरा पता लगथौन कि केकरा से पल्ला पड़लो छै। आप गोपाल मंडल का जिक्र कर रहे हैं, मतलब अपने काम से ज़्यादा बयान और कृत्यों के लिए चर्चा में रहते हैं। आपको आपसे भी उनका बड़ा कोट अनकोट प्रेम रहता है, कुछ कुछ आपके लिए भी बोले हुए हैं। क्या क्या है आप लोगों का ये? देखिए, हम अभी चुनाव बिहपुर से लड़ रहे हैं, और बिहपुर से इंजीनियर शैलेंद्र जो भाजपा प्रत्याशी एनडीए का, और गोपालपुर से बुलो मंडल जी जो एनडीए के जदयू के प्रत्याशी हैं। दोनों भाई मिलकर एक दूसरे का कंधे पर कंधे रखकर, हाथ में हाथ मिलाकर हम लोग अजय बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। तो अच्छा, आप बुलो मंडल और आप वो अजय मंडल और गोपाल मंडल के खिलाफ अलायंस बना लिए हैं? नहीं, हमारा किसी से कोई टक्कर ही नहीं है। हम तो जनता के पास जाते हैं, जनता मालिक है, जनता भगवान है। बुलो मंडल जी को भी वहाँ जनता जो है अंगीकार कर लिया है। अजय बहुमत से बुलो मंडल जी जीत रहे हैं, और यहाँ पर शैलेंद्र मंडल है। बुलो मंडल जी और शैलेंद्र मंडल जी मंडल हो गए। तो जनता जो है, मंडल कहने का मतलब ये है, भावार्थ है कि हम लोग दोनों भाई एक हैं। और इस बार देखिएगा प्रभास जी, सबका जो है आंकड़ा फेल कर जाएगा। अभी मैं जब आपसे मिलने के लिए आ रहा था तो आपके बारे में कुछ खोज रहा था, तो मुझे सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे वीडियो दिखे कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के साथ आप लोगों की 2-3 दिन पहले कोई झड़प हुई थी। तो क्या प्रकरण है वो? देखिए, हमारी लड़ाई महागठबंधन से, कितना भी कमज़ोर कैंडिडेट है, एक तो कैंडिडेट ही झारखंड का है, कोई पहचानता भी नहीं है। और यदि अजय मंडल जी उनके साथ नहीं रहते तो शायद वो कहीं पहुंच भी नहीं पाते। वो जो जदयू कार्यकर्ता खोज रहे हैं वो भी उनको नकार दिया है। और हमारी लड़ाई यहाँ के जो महागठबंधन से, उससे और किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, न कोई विवाद है। सभी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हर जगह सब कोई वोट मांग सकते हैं, इसलिए कहीं कोई लड़ाई हमारी किसी भी प्रत्याशी से नहीं है। एक चीज़ बताइए, मैं और एक वीडियो देख रहा था कि कई बार आप हिंदू मुस्लिम चीज़ों को बड़ा उभारते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो। कश्मीर में जो टूरिस्टों की हत्या हुई उसको लेकर आपका एक वीडियो बहुत वायरल है कि हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है, और कश्मीर में जो हिंदू पर्यटक मरे तो उसके लिए मुसलमानों ने कैंडल मार्च क्यों नहीं निकाला? क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ों को समाज में फैलाना से कोई फ़ायदा होता है, वैमनस्यता नहीं बढ़ती है? देखिए, क्या है ना कि मेरा क्षेत्र बड़ा सेंसिटिव है और मुझे चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक ना सारे लोग जो हैं इनको यहाँ के क्षेत्र को ठगा है। हम चाहते हैं कि हम इसको विकास और आगे बढ़ाएं, विकसित विभोर बनाएं। तो हम तो केवल इतना ही कहते हैं कि भाई मुसलमान से सीखने की ज़रूरत है। मुसलमान जो है इतने एकत्रित रहते हैं कि चुनाव के समय 5 साल ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। 22 जातियाँ ये भी हैं,
लेकिन चुनाव के समय ये घर के सामने जो नरक बहता है उस नरक पर पैर रखकर, क्योंकि कोई काम तो करता नहीं उनका, जनप्रतिनिधि को लगता है कि ये तो वोट हमको देगा ही, काम क्यों करना, तो कहते हैं कि उस नरक पे चढ़ के मतदान केंद्र तक जाता है और ईवीएम का बटन काला कर देता है लालटेन छाप को जलाने के लिए, लालटेन छाप का बटन काला कर देता है। हम अपने हिंदू भाई से कहते हैं आप सीखिए कि भाई वो कोई काम नहीं करता है, लेकिन केवल भाजपा हार जाए, सनातन धर्म हार जाए, मोदी जी का विधायक हार जाए, नीतीश जी का विधायक हार जाए, इसलिए वो बगैर कुछ सोचे समझे वो लालटेन का बटन काला करता है। तो आप भी एक होइए, हम काम करते हैं, हम जो है काम करना चाहते हैं, तो हम जीतेंगे नहीं तो फिर उस मुसलमान भाई का कौन काम करेगा। इसलिए ये जब कहते हैं तो हम चुनाव अपने लोगों को एकत्रित करने के लिए, क्योंकि वो लोग नहीं बंटते हैं, हम हिंदू बंट जाते हैं, अगर बंट जाएंगे तो फिर तो जो वो लोग जिताएगा वो तो काम करेगा नहीं, इसलिए हम अपने समाज के लोगों को कहते हैं कि एकत्रित होइए। शैलेंद्र जी, इसी को ध्रुवीकरण कहते हैं ना। अच्छा, मेरे सवाल खैर ठीक है, अलग अलग मत है इस पर, लेकिन मुझे लगता है ये ध्रुवीकरण है। एक चीज़ आप ये बताइए, आप कहते हैं कि वो वोट नहीं करते हैं भाजपा को, दूसरी पार्टी को करते हैं, क्यों आपको वोट करें? आप लोगों ने एक भी टिकट दिया है क्या? 101 आपके उम्मीदवार हैं, भाजपा के कोटे में 101 सीट आई है, कम से कम शाहनवाज हुसैन को टिकट दे देते आप लोग। उनको इतनी उम्मीदें थी कि किशनगंज से मिलेगा, भागलपुर की किसी सीट से मिलेगा, वो तो पार्टी के लॉयल हैं। 30 शाहनवाज हुसैन जी मेरे कद्दावर नेता हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी सदस्य रह चुके हैं, नेशनल प्रवक्ता रह चुके हैं, और पार्टी ने जो सम्मान दिया उसके लिए कभी शाहनवाज जी ने और नकवी जी ने ये नहीं कहा कि मुझे पार्टी जी नहीं की। ये परसेप्शन कौन बनाता है? ये विरोधी परसेप्शन बनाते हैं। हमारे पार्टी के लोग कोई नहीं देते हैं, नहीं, ये क्यों? पार्टी जो है इतनी जातियां हैं, सब जाति को क्या वोट टिकट मिल जाता है? तब तो जिनको नहीं मिला वो कहेंगे इनको नहीं मिला। ये देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है। और मेरे शाहनवाज हुसैन जी, नकवी साहब और भी कई बड़े बड़े लीडर हैं, उन सब का कहना है कि जो सम्मान हमको भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, अन्य दल के लोग मुसलमानों को नहीं देते हैं। टिकट सम्मान लेके क्या करें? टिकट तो मिलना चाहिए ना शैलेंद्र जी। अगर मान लीजिए, सपोज दैट हम अपनी बात करते हैं कि हम 4 बार चुनाव लड़े, इस बार भी मान लीजिए लड़ रहे हैं, पार्टी जो है किसी अन्य दल, अभी राजद से इसको टिकट नहीं मिला, एक निर्दलीय प्रत्याशी को, वो प्रयास कर रहा था, करोड़ों रुपया खर्चा किया, और क्या हुआ? वो बागी उम्मीदवार बन गए। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि मुझको भी यदि टिकट नहीं मिलता तो जो सम्मान पार्टी ने दिया हम उसका एहसान चुका नहीं सकते हैं। यही तो शाहनवाज जी कहते हैं कि भाई इस दल ने जो सम्मान दिया है वो कोई दूसरा नहीं दे सकता है, ये एहसान चुका नहीं सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी इग्नोर नहीं करती। हाँ, अब ये हम कार्यकर्ता का दायित्व है कि हमको यदि नहीं मिला तो हम पार्टी के साथ बने रहें। अच्छा, ये बताइए, इस बार जीत की संभावना आपको लग रही है? कितनी संभावना लग रही है? मैं तो कह रहा हूँ कि वॉक ओवर है, कहीं नहीं है। आप घूम लीजिए, आप सर्वे करिए, आप जितना मेरा प्रचार प्रसार देखिएगा, कार्यकर्ता के बीच में मेरा जो पहुंच है, कहीं है कोई बाहर से जो झारखंड से आया है वो कितना बताइए, 22 साल से हम घूम रहे हैं, तब भी पता चलता है कि इस गांव में नहीं जा पाए हैं। और ये 22 दिन से क्या कर लेंगे? और जनता अब जो है, काम तो जो 5 साल किए, जनता चाहती इंट्रैक्शन, मेरे से संवाद हो, मेरे से सामने बात हो। वो कर पाएगा क्या? न उसका कोई कार्य करता है, न कोई उसका संवाद है। यहाँ कहीं टक्कर में नहीं है। हम 200%, हम 50,000 से ज़्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, एक चीज़ अंतिम सवाल बता दीजिए। बहुत चर्चा है इस बात की, और कि भाजपा चाहती है कि चुनाव परिणाम आने के बाद महाराष्ट्र वाला प्रयोग यहाँ दोहराया जाए, जैसे एकनाथ शिंदे जी के साथ हुआ। नीतीश जी के साथ भी ऐसा होगा क्या? नीतीश जी हैं, हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। 2020 में आप लोगों ने कहा था नीतीश जी सीएम ये घोषणा नहीं कर रहे हैं आप लोग। प्रदेश नेतृत्व तय करेगी। हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं,
हम तो एक विधानसभा के प्रतिनिधि हैं। आगे भी आप लोग का शुभकामना रहेगा तो हम फिर से बनेंगे। थैंक यू शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी ने अपने चुनाव कार्यक्रम के व्यस्त समय से टाइम निकालकर हमारे साथ बात की, सभी सवालों का जवाब दिया। आप बने रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ और देखते रहिए चुनाव से जुड़ी खबरें।